नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि पेंशन सरकार की तरफ से कोई दान, गिफ्ट या मेहरबानी है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। 1982 में देश की सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा केस में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 5 जजों के बेंच ने साफ डिक्लेयर किया था कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, यह कर्मचारी का डेफर्ड वेज है, यानी उनकी जवानी की मेहनत का हिस्सा जो उनके सेफ फ्यूचर और सोशल सिक्योरिटी के लिए रोक कर रखा गया था। अब जरा इसका इतिहास देखिए। हम हमेशा अंग्रेजों को बुरा बोलते हैं और बिल्कुल ठीक भी है। उन्होंने देश पर राज किया और लूटा, लेकिन जरा पॉलिसी को समझिए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को जो समझ आ गया था कि जो लोग सिस्टम और फौज के लिए जान देते हैं उनके बुढ़ापे की सुरक्षा की पूरी गारंटी होनी चाहिए। इसीलिए आज़ादी से पहले उन्होंने 1871 में पेंशन एक्ट बनाया, 1881 में डिफाइंड पेंशन की नींव रखी और 1919 व 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ट्रेजरी से बिना किसी कटौती के गारंटेड पेंशन दी। लेकिन आज़ाद भारत में क्या हुआ? जो अंग्रेज हमें ये पेंशन सिक्योरिटी देकर गए थे, आज़ादी के बाद हमारे अपने ही काले अंग्रेज यानी सिस्टम के पॉलिसी मेकर्स हमारे जवानों की वही पेंशन छीन कर बैठ गए। 2004 में एक नोटिफिकेशन लाया गया जिसमें लिखा था एक्सेप्ट आर्मर्ड फोर्सेस। फौज को ओपीएस में रखा गया, लेकिन हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को जो -40 डिग्री की बर्फीली सरहद से लेकर घने जंगलों में सीना तान कर खड़े रहते हैं, उन्हें सिविलियन रूल्स का बहाना बनाकर मार्केट रिस्क वाली एनपीएस में धकेल दिया गया। वही गोली, वही ड्यूटी, वही शहादत, फिर पेंशन के लिए कानून में भेदभाव क्यों? और आज की मौजूदा सरकार का रुख देखिए। संसद के पटल पर खड़े होकर इनके मंत्री सीधा बयान दे देते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और हमारे पास बजट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अब बात आती है विपक्ष की। आज विपक्ष में बैठे लोग खूब चिल्लाते हैं कि हम पेंशन दिलवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा। आज विपक्ष के जितने बड़े नेता बनते हैं, 2004 से 2014 तक पूरे 10 साल आपकी सरकार थी, पूरी पावर थी। तब आपने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और बाकी कर्मचारियों की पेंशन बहाल क्यों नहीं की? 10 साल पूरी सत्ता भोगी आपने, तब जवानों की याद नहीं आई आपको? और आज वही लोग जवानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। दुख तब होता है जब हमारे ही लोग विपक्ष के नेताओं के पास जाकर झुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, लेकिन उनसे ये सीधा सवाल नहीं पूछते कि जब आपके पास पूरी ताकत थी तब आपने ये लागू क्यों नहीं किया? मैं दावे के साथ कहता हूं, कल को अगर ये वापस सत्ता में आ जाते हैं तो ये भी जवानों के साथ वही करेंगे जो आज का सिस्टम कर रहा है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, कहीं आपको बेवकूफ ना बनाया जाए। देश में कई धरने प्रदर्शनों के नाम पर सिर्फ चंदा इकट्ठा करना, एक दिन की हाजिरी दिखाना या भीड़ जुटाना ही मकसद रह जाता है। आपको सतर्क रहना होगा कि कहीं आपके पैसे और कीमती समय का दुरुपयोग ना हो। अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े आंदोलनों की आड़ लेकर लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं, सत्ता से सांठगांठ कर लेते हैं और आगे चलकर खुद नेता बन जाते हैं। जवानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसी को सियासत नहीं करने देनी है।
तो फिर हमारे पास असली रास्ता है क्या है? पहले तो यह समझिए कि पैरामिलिट्री फोर्स एक अनुशासित बेल्ट फोर्स है। हम सड़कों पर बैठकर धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि हम पर कड़े नियम लागू होते हैं। अगर परिवार वाले आगे आते हैं तो उन जवानों की दूर दूर ट्रांसफर कर दी जाती है, और जो पुराने पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं वो सोचते हैं हमें क्या जरूरत है। इसलिए हमारे पास सबसे मजबूत और सच्चा रास्ता है कि देश की अदालत का रास्ता। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में हमारे पक्ष में मोहर लगाई थी और साफ माना कि सीएपीएफ फोर्सेस भी यूनियन ऑफ आर्मड फोर्सेस है और इन पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं, हम कानूनी रास्ते से अपना हक लेकर रहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया का ताकत। सोशल मीडिया वह मंच है, वह स्टेज है जो बिना किसी हिंसा या धरने के पर घर बैठे सीधे सिस्टम पर दबाव बना सकता है। आपने देखा होगा कि कैसे युवाओं और सोशल मीडिया की ताकत ने बहुमत वाली सरकारों को भी झुका दिया और मंत्रियों तक के इस्तीफे लेने पर मजबूर कर दिया। इसलिए मैं हर एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, हर पेंशनर, हर वेटनर और देश के हर नागरिक से बेनती करता हूं, जागिए। हमारी इन वीडियोस को सिर्फ देखकर अपने तक सीमित मत रखिए। इसे हर ग्रुप और हर परिवार तक शेयर कीजिए। अपनी आवाज को सोशल मीडिया पर इतना मजबूत कीजिए कि सिस्टम को हमारी बात सुननी ही पड़े। हम बिना किसी राजनीति के, बिना किसी के आगे झुके, कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से अपने जवानों का हक लेकर रहेंगे। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है, क्या कमेंट्स है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और इस आवाज को हर जवान तक पहुंचाएं। जय हिंद।